नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विवेक एम टॉक्स और आज बात करते हैं सीएसके की रिटेंशन और रिलीजेस के संबंध में। अगर पहले तो एक सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा इस समय है वो है वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड इन आईपीएल हिस्ट्री, रविंद्र जडेजा वर्सेस संजू सैमसन। मेरे हिसाब से इतिहास की और वो भी आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड अगर हुई तो। हालांकि मेरी गट फीलिंग यही कह रही है कि ये ट्रेड होना मुश्किल है, लेकिन चूंकि इतनी ज़्यादा खबरें और बाजार इसमें गर्म चल रहा है कि ये संभव भी लग रहा है कि शायद ये ट्रेड हो भी जाए। अब बात करते हैं रिटेंशंस और रिलीजेस के संबंध में क्या ओपिनियन है मेरा। मथीशा पतिराना रिटेन, श्रेयस गोपाल रिलीज, नेथन एलिस रिटेन, मुकेश चौधरी रिलीज, नूर अहमद रिटेन, खलील अहमद रिटेन, शिवम दुबे रिटेन, रविंद्र जडेजा रिटेन, रामकृष्ण घोष रिलीज, कमलेश नागरकोटी रिलीज, जेमी ओवर्टन रिलीज, दीपक हुड्डा रिलीज, अंशुल कंबोज रिटेन, सैम करन रिलीज, विजय शंकर रिलीज, रशिन रविंद्र रिटेन, उर्विल पटेल रिटेन, आयुष महात्रे रिटेन, आंद्रे सिद्धार्थ रिलीज, वंश वेदी रिटेन, शेख राशिद रिटेन, राहुल त्रिपाठी रिलीज, डेव कॉनवे रिलीज, डेवाल्ड ब्रेविस रिटेन एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एमएस धोनी। इस पर तो खैर क्वेश्चन उठाने का सवाल ही नहीं उठता है, ऑब्वियसली रिटेन। अब हम लोग बात करते हैं उस ट्रेड की जिसकी वजह से पूरे मार्केट में हलचल है, पूरा टारगेट वहीं पे फिक्स है उसी ट्रेड पर कि जडेजा क्या संजू सैमसन से ट्रेड होंगे। हालांकि रविंद्र जडेजा एज ए ऑलराउंडर सीएसके के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने एमएस धोनी। और ये ट्रेड क्यों हो रही है, ऐसी क्या मजबूरी है सीएसके के लिए कि उन्हें ये ट्रेड करने के लिए जाना पड़ रहा है। अगर वो इन फ्यूचर देख रहे हैं कि संजू सैमसन एज ए कीपर एमएस धोनी के बाद, बिकॉज ये तो कंफर्म है, देखिए 99% ये अब कंफर्म है कि ये लास्ट सीजन है एमएस धोनी का। इसके बाद वो हमें खेलते हुए तो नजर नहीं आएंगे आईपीएल में। तो ये एक बड़ा रीजन हो सकता है कि एज ए विकेट कीपर संजू सैमसन को इन फ्यूचर एक लंबे पीरियड के लिए देख रही है सीएसके। बट अगर लंबे पीरियड के लिए देखना था तो फिर जितेश शर्मा, ध्रुव जुरैल जैसे इंडियन विकेट कीपर भी हैं जो काफ़ी कम एज के हैं और वो लंबे समय के लिए देखे जा सकते थे। लेकिन फिलहाल ये उनके मैनेजमेंट का निर्णय है कि वो संजू सैमसन को ट्रेड कर रहे हैं और रविंद्र जडेजा को छोड़ रहे हैं। ये थोड़ा सा एक एज ए सीएसके फैन तो बात हजम नहीं हो रही है। दूसरा, एमएस धोनी का ये लास्ट सीजन है, ये तो देखिए कंफर्म है। इसीलिए ये संजू सैमसन वाला ट्रेड जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड ट्रेड है, ये कोई ऐसा ट्रेड नहीं है कि अरे कोई खिलाड़ी एक है उसे हटा दिया और एक बाहर से खिलाड़ी ले आए। क्योंकि रविंद्र जडेजा एज ए बॉलर, एज ए फील्डर, एज ए बैट्समैन, वो सब क्वालिटीज़ हैं जो आपको एक 20 ओवर क्रिकेट के लिए चाहिए होती हैं। उनसे ज़्यादा तेज फील्डर पूरे आईपीएल में आपको दिखाई नहीं देगा, ना उनसे ज़्यादा जो सटीक थ्रो मारने वाला खिलाड़ी है वो इंडियन क्रिकेट में देखा गया है। तो अब संजू सैमसन एज ए बैट्समैन और एज ए कीपर आते हैं टीम में तो वो कितना वैल्यू एड कर पाएंगे ये भी बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि उनकी पोजीशंस नंबर 1, 2, 3 वहाँ पे वो ये सीएसके कैसे सेट करती है उनको ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल ये तो अभी क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि ये वास्तव में क्या ये ट्रेड होने जा रही है या नहीं होगी। लेकिन जिस हिसाब से बाजार गर्म है इस खबर पर, तो लग तो यही रहा है कि कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं उठता है।
अब पिछले सीजन समस्या ये भी थी सीएसके के लिए कि उनके पास नीचे के क्रम में पावर हिटर्स नहीं मिल रहे थे उन्हें। शुरू में जब विकेट गिर जाते थे तो वही वो 5-6 रन पर ओवर के हिसाब से, फिर अंत में कुछ स्ट्राइक रेट बढ़ता है, तो वही एक समस्या रही उनकी, जो लास्ट टेबल में नंबर पे रहे। बिल्कुल लास्ट, ये तो मेरे हिसाब से पहली बार ही ऐसा हुआ है कि वो लास्ट रहे हों टेबल में। तो इसलिए उन्हें पावर हिटर भी चाहिए। अब संजू सैमसन एज ए पावर हिटर अगर आते हैं तो वो नीचे के क्रम में तो खेलना संभव नहीं है। उनका तो पोजीशन वही रहती है 1, 2, 3। वहां पे आपके पास आयुष महात्रे हैं, रचिन रविंद्र हैं और उर्विल पटेल हैं, डेवाल्ड ब्रेविस नंबर 4 पे आते हैं। तो कहाँ पे ये फिक्स हो रहे हैं, ये सीएसके मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि ये ट्रेड उनके लिए कहीं गले की हड्डी ना बन जाए, क्योंकि आप रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी को छोड़ रहे हो संजू सैमसन के लिए। ये बात बहुत एक मतलब सोचना ही असंभव लग रहा है। लेकिन ये सीएसके क्या कर रही है या ये किसका निर्णय है, ये भी समझना मुश्किल है। इस जो ये मिनी ऑक्शन लगभग 1 महीने दूर है, लगभग 13, 14 या 15 दिसंबर के आसपास ये फाइनल डेट्स आएंगी। सीएसके के लिए जरूरी ये होगा कि उन्हें पहले तो अपने पावर हिटर्स तय करने होंगे कि उनका रोल क्या है, और इन मिडिल ऑर्डर बेसिकली में वो जो रन रेट है जो चलनी चाहिए उसके लिए उन्हें कौन से बल्लेबाज चाहिए हैं। क्योंकि टॉप ऑर्डर में तो ऐसा अब नहीं दिख रहा है। आयुष महात्रे और रचिन रविंद्र, इन लोगों के जो रिकॉर्ड्स हैं उसे देखते हुए ऊपर तो सही चल रहा है टॉप ऑर्डर, लेकिन मिडिल ऑर्डर में इन्हें देखना पड़ेगा कि इन्हें किस प्रकार से पावर हिटर्स चाहिए हैं। बॉलिंग में भी इनके पास पेस बॉलर्स जो हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि थोड़ा पेस बॉलर्स पर भी इन्हें ध्यान देना होगा, क्योंकि खलील अहमद के अलावा अगर आप देखिए तो कोई पेस बॉलर लास्ट ईयर ऐसा नहीं था जिसने प्रभावित किया हो। बाद के मैचों में जब 2 या 3 मैचेस बचे थे तब अंशुल कंबोज को जरूर इन्होंने खिलाया था, उन्होंने कुछ पॉजिटिव साइन दिए हैं। अदरवाइज नेथन एलिस, इन्हें ये लगातार मौका देना पड़ेगा क्योंकि बहुत बहुत बेहतरीन T20 बॉलर हैं। बाकी इन्हें अपने फास्ट बॉलिंग जो इनका ग्रुप है उस पर इन्हें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी जो बॉलर्स अभी इन्होंने चूज किए हैं या इनके पास हैं, उनसे चैंपियनशिप जीतना मुश्किल हो जाएगा सीएसके के लिए, और इनका ध्यान केंद्रित है केवल जडेजा और सैमसन ट्रेड पर। हालांकि मैं उस ट्रेड पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये मुझे तो ऐसा ही लग रहा है अगर ये ट्रेड होती है तो ये सीएसके का ही नुकसान है, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। हालांकि कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि जो राजस्थान रॉयल्स है उसने संजू सैमसन को ट्रेड करने के लिए 2 खिलाड़ी मांगे हैं, आइदर जडेजा एंड करन या जडेजा और ब्रेविस। तो अगर ये ट्रेड इस बिहाफ पे होती है कि आप 2 खिलाड़ी दे रहे हो तो वो भी सीएसके के लिए फायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि सैम करन तो देखिए रिलीज होने ही हैं, ये तो कंफर्म है, लेकिन डेवाल्ड ब्रेविस को आप रिलीज नहीं कर सकते हो। अब जडेजा के साथ साथ अगर डेवाल्ड ब्रेविस भी रिलीज होते हैं तो फिर तो सीएसके के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि उनका पर्स तो काफी बड़ा हो सकता है, लेकिन ये खिलाड़ी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इस क्वालिटी के खिलाड़ी इन्हें ढूंढने पड़ेंगे और वो एक बहुत कठिन काम हो जाएगा।